हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लास में स्वागत है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हर दिन की तरह आज भी हमारे सेशन में 10 वर्ड विद मीनिंग हिंदी के साथ और सम स्ट्रक्चर। तो आज मैंने स्ट्रक्चर में शामिल किया है 3 स्ट्रक्चर। तो पहले हम शुरू करते हैं आज के वोकैब से। तो आज का पहला वोकैब है यू मीन। यू मीन मीन्स होता है तुम्हारा मतलब। और आज का दूसरा वोकैब है आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है। और आज का तीसरा वोकैब है आई थिंक, मेरे ख्याल से। और आज का चौथा वोकैब है देयरफॉर। देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए। और आज का पांचवा वोकैब है बिकॉज। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। और आज का छठा वोकैब है एज सुन एज, जैसे ही, ज्यों ही। और आज का सातवां वोकैब है द मोमेंट। और द मोमेंट मीन्स भी जैसे ही और ज्यों ही होता है। आई मीन बोथ द वर्ड्स आर द सेम मीनिंग इन हिंदी। एज ए सिचुएशन, एज ए सिचुएशनल, you can use these words in your sentence. So let's move on. Next words. Today's next words, on the verge of. On the verge of means होता है के कगार पर, और ये एक फ्रेज है। और पांचवा और आज का आठवां 9th वर्ड है डेट। डेट मीन्स होता है जिसमें। तो जिसमें यहाँ पे डेट जो है ये क्लाउज है। और आज का 10वां और आखिरी वर्ड है वाइस वर्स। वाइस वर्सा, वाइस वर्स नॉट, आई एम सॉरी, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स होता है इसके प्रतिकूल, बिलोंग इसके विपरीत। तो आज का 10 वर्ड जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेली इंग्लिश स्पोकन में इसका यूज किया जा सकता है। तो एज ए सिचुएशनल आप लोग इसको अपने डेली यूज में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ताकि आपको हमेशा अच्छे से याद रहे। तो शुरू करते हैं आज का स्ट्रक्चर। तो आज का पहला स्ट्रक्चर है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो पहले हम एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देंगे, उसके बाद सेंटेंस देंगे। सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है और इसका मीनिंग होता है सच तो यह है कि। और आज का दूसरा स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, फिर एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और एस मीन्स सब्जेक्ट, यूज टू, V1 एंड ऑब्जेक्ट। इट मीन्स यूज टू, इज यूज टू, एम यूज टू, आर यूज टू, वाज यूज टू, वर यूज टू। इट मीन्स की आदत है। और आज का तीसरा स्ट्रक्चर है मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ मीन्स होता है का फायदा उठाना। तो अब हम कुछ इसे उदाहरण के जरिए समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा पहले स्ट्रक्चर का एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स तो आप ऑलरेडी जान ही चुके हैं, इट मीन्स सच तो यह है कि। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सेंटेंस का तो यूज करना है। तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स होता है सच तो यह है कि यू स्टडीड, तुमने पढ़ाई की। सच तो यह है कि तुमने पढ़ाई की। और दूसरे स्ट्रक्चर का दूसरा एग्जाम्पल है, उस दूसरे स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है आई एम यूज टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की आदत है। आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज टू का यूज करके आप बोल सकते हैं। और आज का तीसरा स्ट्रक्चर जो मेरा था मेक द मोस्ट ऑफ, का फायदा उठाना। तो उसका एग्जाम्पल है आई मेक द मोस्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने का फायदा उठाता हूँ। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस में इस वर्ड को यूज करना है और इस स्ट्रक्चर को यूज करके बोलना भी है। और नोटबुक में अपने इसको बार बार रिपीट करके बोल कर इसका ट्रांसलेशन बना के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एज ए सिचुएशनल जब जब इस वर्ड की और स्ट्रक्चर की ज़रूरत हो तो हिंदी में न बोल के आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इसी समय में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।